हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थाई सिनेमा की एक थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसमें हमारा हीरो अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए पूरे ड्रग माफिया गैंग से अकेले ही भिड़ जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि क्लाइमैक्स में हमें पता चलेगा कि हमारा हीरो जिसे अपनी बीवी का किलर समझ रहा था, असल में वो उसका किलर नहीं होता बल्कि किसी और गैंग ने उसकी बीवी को मारा था। अब हमारा हीरो किलर को पकड़ पाएगा और अपना बदला ले पाएगा या नहीं, उसे जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा होता है। जैक खुद को इतनी मेहनत से ट्रेनिंग देता है कि उसके हाथों से खून बहने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी ट्रेनिंग नहीं रोकता। अब जैक इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि हाल ही में एक चाइनीज गैंगस्टर ने उसकी बीवी समेत उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए वो खुद को इतना मजबूत बना रहा है ताकि वो उन कातिलों को खत्म कर सके। अब अगले सीन में हम कैंग नाम के एक ड्रग डीलर को देखते हैं जो मार्केट में लोगों से हफ्ता वसूली कर रहा था। तभी उसे खबर मिलती है कि जैक उसे ढूंढ रहा है, इसलिए वो तेजी के साथ वहां से भाग जाता है और अपने अड्डे पर आ जाता है। अब कुछ देर बाद जैक भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद जैक उसके आदमियों को धूल चटा देता है, फिर वो कैंग पर भी हमला कर देता है और दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है। लेकिन लास्ट में आकर जैक उसे ढेर कर देता है। अब जैक उससे पूछता है कि मेरे बीवी बच्चों को किसने मारा था। इस पर कैंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ये काम करने के पैसे मिले थे। अब जैक उसे और मारने लगता है। ये देखकर कैंग उसे बताता है कि मुझे तो डोंग नाम के आदमी ने ये काम करने के लिए कहा था। डोंग शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर किम के लिए काम करता है। अब ये जानकारी मिलने के बाद जैक डोंग को ढूंढते हुए उसके पास चला जाता है, जो फिलहाल मिस्टर किम की बेटी को लेने के लिए उसके स्कूल में आया था। अब जैक मिस्टर किम की बेटी शीना को जानबूझकर टक्कर मारता है, जिसे डोंग देख लेता है। इसके बाद डोंग जैक से कहता है कि देख कर नहीं चल सकता क्या। अब जैक सॉरी कहकर वहां से निकल आता है, लेकिन जैक ने बड़ी चालाकी से शीना के बैग में ट्रैकर डाल दिया था। अब हम मिस्टर किम को देखते हैं जो अपनी बेटी शीना को डांट रहा होता है क्योंकि आए दिन स्कूल से शीना की कंप्लेन आती रहती है। शीना अपने पिता से कहती है कि वो जानबूझकर बच्चों से झगड़ा नहीं करती बल्कि वो लोग ही उसे बुली करते हैं, लेकिन मिस्टर किम उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे लगातार डांटता रहता है। अब शीना गुस्से में वहां से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद मिस्टर किम की मैनेजर जूलिया कहती है कि आपको शीना को इस तरह से नहीं डांटना चाहिए। इसके बाद वो बताती है हमारी जो शिपमेंट कोरिया जाने वाली है उसमें पुलिस को ड्रग के पैकेट मिले हैं, जिस वजह से फिलहाल के लिए सरकार ने हमारी शिपमेंट को रोक दिया है। अब ये सुनकर मिस्टर किम कहते हैं कि शिपमेंट के अंदर ड्रग कहां से आया, इस बात का पता लगाओ। इसके बाद डोंग कहता है कि मुझे यकीन है ये काम हमारी कंपनी का ही कोई आदमी कर रहा है। अब डोंग की बात सुनकर मिस्टर किम कहते हैं कि जल्दी से इस मामले का पता लगाओ और ध्यान रहे ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना इसमें हमारी काफी बदनामी होगी। अब जैक ट्रैकर के जरिए उन सब की बातें सुन रहा होता है और ड्रग की बात सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि मिस्टर किम ने ही उसके परिवार को मरवाया है, क्योंकि जैक की पत्नी भी ड्रग केस की वजह से मारी गई थी क्योंकि वो इस मामले को पुलिस तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे जान से मरवा दिया था, साथ में उसकी बेटी को भी मार दिया था। अब मिस्टर किम से बदला लेने के लिए वो मिस्टर किम को खत्म करने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ हम मूवी के विलन विक्टर को देखते हैं, जिसके पास ये खबर पहुंच चुकी थी कि पुलिस ने उसके सारे ड्रग को जब्त कर लिया है। अब इस लापरवाही के लिए वो अपने ही आदमियों को नताशा नाम की एक खतरनाक किलर से मरवा देता है। अब विक्टर के पास सामने वाली पार्टी से कॉल आती है जो टाइम पर माल न पहुंचने के लिए कॉल कर रही थी, लेकिन विक्टर उसका कॉल कट कर देता है क्योंकि वो जानता था कि फिलहाल पार्टी को देने के लिए उसके पास ड्रग मौजूद नहीं है। अब अगले दिन मिस्टर किम अपनी बेटी शीना का गुस्सा शांत करने के लिए उसे घुमाने लेकर जाते हैं, जिसकी खबर जैक को भी थी, इसलिए जैक ने पहले ही सारा इंतजाम कर दिया था और उनके रास्ते में आने वाली एक जगह पर बॉम्ब फिट कर दिया था ताकि जब मिस्टर किम की गाड़ी वहां से गुजरे तो जैक उन्हें उड़ा सके। अब जैक ट्रैकर के जरिए उन्हें डिटेक्ट करता रहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ट्रैकर आगे नहीं बढ़ रहा। उसे लगता है कि शायद उन लोगों को बॉम्ब के बारे में पता चल गया है, जिस वजह से उन लोगों ने अपनी गाड़ी को रोक दिया है, इसलिए चेक करने के लिए निकल जाता है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे उस रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर का किसी आदमी से झगड़ा हो गया था, जिस वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो गया था। अब कुछ देर बाद ट्रक से कुछ लोग हथियार लेकर निकलते हैं और मिस्टर किम की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। असल में ये आदमी विक्टर के होते हैं, क्योंकि जिस शिपिंग के जरिए विक्टर अपना ड्रग सप्लाई कर रहा था वो शिपिंग मिस्टर किम की कंपनी की थी। अब वो लोग मिस्टर किम की गाड़ी पर गोलियां चला देते हैं। अब क्योंकि वो गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी, जिस वजह से उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन उन गुंडों ने मिस्टर किम की गाड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद वो लोग मिस्टर किम की बेटी शीना को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंग उन सबके साथ फाइट शुरू कर देता है, लेकिन वो अकेले उन सबका मुकाबला नहीं कर पाता, जिस वजह से विक्टर
मिस्टर किम को किडनैप करके वहां से ले जाता है। उसके बाद वो गुंडे शीना को भी किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक जैक वहां पहुंच जाता है। अब वो शीना को देखता है और उसका मन शीना को बचाने का करता है, पर वो सोचता है कि ये तो उसके दुश्मन की बेटी है, इसलिए जब उसकी बेटी को कुछ होगा तभी मिस्टर किम को परिवार खोने का दुख महसूस होगा। लेकिन जैक इतना हार्टलेस नहीं होता, इसलिए वो शीना की मदद करने के लिए उन सब गुंडों को अपनी गाड़ी से कुचल देता है। इसके बाद वो शीना को अपनी गाड़ी में बिठाता है। शीना भी जैक पर भरोसा करके गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो गुंडे जैक की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जैक उन्हें उसी रास्ते से लेकर जाता है जहां पर उसने बॉम्ब लगाया हुआ था। अब जैसे ही वो लोग बॉम्ब वाली जगह पर आते हैं तो जैक बॉम्ब का बटन दबाकर उन सबको भून देता है। इसके बाद जैक शीना को अपने अड्डे पर ले आता है, जहां जाकर शीना कहती है कि तुम तो वही हो ना जिसने अपने बीवी बच्चों को जान से मारा था और जिसके ऊपर पुलिस केस भी चल रहे हैं। ये सुनकर जैक गुस्से में उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिता ने ही मेरे परिवार को मारा है और उनकी मौत का झूठा इल्जाम मुझ पर लगा दिया है। ये सुनकर शीना कहती है कि मेरी माँ 3 साल पहले ड्रग्स की वजह से मर गई थी, जिस वजह से मेरे पापा ड्रग्स लेने वाले और ड्रग्स बेचने वालों से नफरत करते हैं और मुझे यकीन है उन्होंने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा। अब जैक सोचता है कि शायद शीना को अपने पिता के गलत कामों के बारे में नहीं पता, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ हम विक्टर के बॉस क्ले को देखते हैं, जिसके आदमी मिस्टर किम को पकड़ कर ले आए थे। अब क्ले मिस्टर किम से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई के लिए अब तुम्हें अपनी कंपनी मेरे नाम करनी होगी। इसके बाद वो उसकी कंपनी के पेपर देता है और उस पर साइन करने को कहता है, और अगर मिस्टर किम ने साइन नहीं किया तो वो शीना को जान से मार देगा। अब मिस्टर किम समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने पेपर पर साइन कर दिए तो विक्टर उसकी कंपनी की आड़ में अपना ड्रग का धंधा चलाएगा, जो मिस्टर किम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। अब मिस्टर किम कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये देखकर क्ले को किम पर गुस्सा आता है, लेकिन वो मिस्टर किम को जान से नहीं मार सकता था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाएगी और वो कभी भी अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। वहीं हम एक बार फिर से जैक को देखते हैं, जो शीना को उसके पिता के गलत कारनामों की सबूत दिखा रहा होता है, जिस वजह से शीना को भी उसकी बात पर यकीन हो जाता है। अब शीना उसे आगे बताती है कि मेरे पापा ने 3 साल पहले कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि वो लोग ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे और मैंने सुना है कि वो लोग जेल से छूट गए हैं, इसलिए हमें उनके पास जाना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि वो लोग किसके लिए काम करते थे। अब शीना जैक को अपनी शिपमेंट कंपनी में ले आती है, क्योंकि वहां के कंप्यूटर में सभी एम्प्लॉयज का डाटा मौजूद था। अब वो लोग कंपनी के अंदर आ जाते हैं और मैनेजर को बंदी बनाकर सारे डेटा को निकाल लेते हैं। इसके बाद जैक मैनेजर से पूछता है कि ये लोग कहाँ मिलेंगे, जिस पर मैनेजर डरते हुए कहता है ये लोग स्लम मार्केट में रहते हैं और शायद ये लोग वहीं मिलेंगे। अब वो लोग स्लम मार्केट में आ जाते हैं, जहां सब लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। अब शीना जैक से कहती है कि सबसे पहले मैं अंदर जाऊंगी, क्योंकि वो लोग हमारी कंपनी में काम करते थे, इसलिए वो मुझे जानते हैं, और अगर तुम गए तो वो लोग तुम्हें छोटा मोटा गुंडा समझकर बाहर निकाल देंगे और अपने बॉस के पास नहीं लेकर जाएंगे। अब शीना अंदर आ जाती है। इसके बाद कुछ गुंडे उसे अपने बॉस टोनी के पास लेकर जाते हैं। अब शीना को देखकर टोनी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर शीना कहती है कि अगर तुम मुझे ये बता दोगे कि मेरे पापा को किसने किडनैप किया है तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दिलवा दूंगी। ये सुनकर टोनी कहता है जिसने तुम्हारे पापा को किडनैप किया है वो कोई छोटा मोटा डॉन नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें उसके बारे में बता दिया तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। अब ये सुनकर शीना वहां से जाने लगती है, लेकिन टोनी उसे रोक लेता है, क्योंकि अब वो शीना के जरिए क्ले को ब्लैकमेल कर सकता है और उससे मोटी रकम ले सकता है। लेकिन इससे पहले वो शीना को पकड़ पाता तभी जैक वहां आ जाता है और वो उन सबसे लड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद वो शीना को लेकर वहां से जाने लगता है। इसी बीच किलर नताशा की एंट्री होती है और वो भी उन गुंडों को मारने लगती है। इसके बाद वो जैक पर भी हमला कर देती है। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद नताशा जैक पर तेज हथियार से वार कर देती है, जिस वजह से जैक उसके सामने कमजोर पड़ जाता है, लेकिन वो फिर भी उससे लड़ता रहता है। इसी बीच डोंग वहां आ जाता है और वो शीना को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन शीना को जैक के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। अब जैक उन दोनों को देख लेता है, इसलिए वो भागते हुए डोंग के पास आता है और उस पर हमला करके शीना को वहां से ले जाता है। अब वो दोनों अपनी गाड़ी में आ जाते हैं, लेकिन जैक पूरी तरह से जख्मी हो गया था। अब आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं थी, इसलिए शीना उसे जल्दी से पेट क्लिनिक में ले जाती है और डॉक्टर पर बंदूक तानकर जैक का इलाज करवाती है। अब डॉक्टर इलाज कर देता है। इसके बाद वो जानवरों की दवाई उसे दे देता है। अब वो लोग एक होटल में रुक जाते हैं और दवाई के असर की वजह से जैक भी बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब जैक को होश आता है तो डोंग को अपने सामने देखकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन शीना उसे रोकती है और कहती है कि डोंग से हमें कोई खतरा नहीं है। वहीं अब डोंग को भी पता चल गया था कि जैक को लगता है कि मिस्टर किम ने उसकी फैमिली को मारा है, इसलिए डोंग उसे समझाता है कि मिस्टर किम ऐसा काम नहीं कर सकते, लेकिन जैक कहता है
कि उसकी बीवी ने 8 सालों तक मिस्टर किम की कंपनी में काम किया था और जब उसे कंपनी में होने वाले ड्रग बिजनेस के बारे में पता चला तो मिस्टर किम ने उसे मरवा दिया और मेरे पास मिस्टर किम के खिलाफ सारे सबूत भी मौजूद है। इस पर डोंग कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन जैक कुछ समझने को तैयार नहीं होता, इसलिए मजबूरी में डोंग उसे बेहोश कर देता है। अब कुछ देर बाद जूलिया कुछ आदमियों के साथ वहां आ जाती है, लेकिन वो लोग जूलिया के लिए नहीं बल्कि क्ले के लिए काम करते थे, इसलिए मौका देखते ही वो लोग जूलिया और शीना को किडनैप करके ले जाते हैं। वहीं एक आदमी डोंग के ऊपर गन तान कर खड़ा होता है ताकि वो किसी भी तरह की चालाकी ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम क्ले को देखते हैं जो मिस्टर किम पर साइन करने के लिए प्रेशर बना रहा होता है, लेकिन मिस्टर किम उससे मना करते रहते हैं। इसी बीच क्ले के आदमी जूलिया और शीना को लेकर वहां आ जाते हैं। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर मिस्टर किम टूट जाते हैं और वो क्ले के बनाए हुए पेपर पर साइन कर देते हैं। अब पेपर साइन होने के बाद क्ले विक्टर के साथ अपनी जीत का जश्न बनाने लगता है। अब विक्टर उसे बताता है कि जिस आदमी की वजह से ड्रग की शिपमेंट रुकी थी वो आदमी अभी भी जिंदा है। ये सुनकर क्ले को विक्टर पर गुस्सा आ जाता है और वो विक्टर को गाली देते हुए कहता है कि तुझे एक काम दिया था, तूने वो भी ढंग से नहीं किया। अब विक्टर को क्ले की बकवास बातें अच्छी नहीं लगती और उसे क्ले पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए मौका देखते ही वो क्ले पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। अब विक्टर कई सालों से इस मौके की तलाश में था और आज उसका ये सपना पूरा हो गया था। वहीं हम जैक और डोंग को देखते हैं, उस जगह पर आ गए थे जहां पर शीना को किडनैप किया गया था। अब वो दोनों मिलकर उन सबको मार देते हैं। वहीं जैक उस जगह पर आ जाता है जहां पर विक्टर अपने आदमियों के साथ था। जैक को देखकर विक्टर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर किसके लिए आए हो। इसके बाद वो जैक को एक गन देता है और उससे मिस्टर किम को मारने के लिए कहता है, लेकिन जैक ऐसा नहीं करता। इसके बाद विक्टर के आदमी जैक पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैक उन सबको धूल चटा देता है। इसके बाद वो विक्टर के साथ लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन विक्टर काफी स्ट्रॉन्ग गैंगस्टर था, इसलिए जैक उसके सामने नहीं टिक पाता। ऊपर से जैक पहले से ही काफी जख्मी था। अब विक्टर जैक की हवा टाइट कर देता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि मरने से पहले तुम्हें एक सच बता देता हूँ। वो कहता है कि तेरी बीवी को किम ने नहीं बल्कि मैंने मरवाया था, क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रही थी। अब ये सुनकर जैक गुस्से में उसकी तरफ आता है, लेकिन विक्टर उसके सभी हमलों से बच रहा था। इसके बाद वो एक रोड लेकर जैक के सर पर मार देता है, जिस वजह से जैक भी बेहोश हो जाता है। अब विक्टर उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी डोंग वहां आ जाता है और वो विक्टर पर गोली चला देता है, पर विक्टर छिप जाता है। इसके बाद वो शीना को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रखकर वहां से भागने की तैयारी करता है, लेकिन तभी शीना को याद आता है कि जैक ने उसे ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एक ट्रिक सिखाई थी, इसलिए वो पहले विक्टर के हाथ पर काटती है। इसके बाद वो विक्टर को किक मारती है। अब विक्टर उसे छोड़ देता है और इसी बीच जैक विक्टर पर हमला कर देता है और वो उसके सर पर इतनी जोर से हमला करता है कि वो एक झटके में ही मर जाता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। इसके बाद मिस्टर किम जैक से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा। जैक भी उनसे सॉरी मांगता है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन इस कहानी की मास्टरमाइंड अभी भी जिंदा है, इसलिए उसका गेम बजाने के लिए जैक उसके पास चला जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर किम की मैनेजर जूलिया थी। अब जूलिया अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन जैक उसकी एक बात नहीं सुनता, क्योंकि उसे जूलिया पर तब से शक था जब उसने अपना और शीना का किडनैप करवाया था। वो किडनैपर उसकी हर बात फॉलो कर रहे थे। अब जैक उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन जूलिया उसे कुछ नहीं बताती। इसलिए जैक गैस सिलेंडर को ऑन करता है और वहां पड़े ड्रग के पैकेट में छेद करके उसे लालटेन से बांध देता है, और जैसे ही ड्रग खत्म हुआ वैसे ही वहां जोरदार ब्लास्ट हो जाएगा। अब मौत के डर से जूलिया उसे सब कुछ बता देती है, जिसे मिस्टर किम माइक्रोफोन के जरिए सुन रहे थे। अब ड्रग खत्म हो जाता है, लेकिन वहां ब्लास्ट नहीं होता, क्योंकि ये सारा प्लान जैक ने जूलिया से सच उगलवाने के लिए बनाया था। अब कुछ देर बाद पुलिस वहां आ जाती है और जूलिया को अरेस्ट करके ले जाती है, और इसी तरह से उनके शहर का सबसे बड़ा ड्रग माफिया रातों रात पकड़ा जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम जैक को देखते हैं, जो रोते हुए अपनी फैमिली को याद करता है, क्योंकि फाइनली उसने अपने बीवी बच्चों के कातिलों को मारकर अपना बदला ले लिया था। इसीलिए अब वो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।